हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराज्य। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कल हमने 24 श्लोक तक पढ़ा था। एक बार 24 श्लोक दोबारा से, फिर 25 और 26 साथ में कर लेंगे। अध्याय 6, गीता जी सादर प्रणाम। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, साथ में 25वां श्लोक पढ़िए। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उप्रति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करें। एक बार फिर से, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करे। भगवान जी पिछले कितने सारे श्लोकों से यही बात अर्जुन को अलग अलग ढंग से बता रहे हैं कि मन को कंट्रोल में करना जरूरी। अब यहाँ भगवान जी ने बिगनिंग में ही एक चीज यूज करी है जिसका नाम है संकल्प। संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय। फिर उन्होंने बोला है कि कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर। कोई भी चीज का त्याग करना कभी भी हमारे को बहुत सूट नहीं करता, वो हमेशा हमारी मर्जी के खिलाफ होता है। हम जबरदस्ती किसी चीज का त्याग करते हैं, हैप्पीनेस से कोई किसी चीज का त्याग नहीं करता। इसीलिए भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं अपनी हैप्पीनेस को छोड़ के जबरदस्ती अपनी कामनाओं को त्यागो। और इस चीज को करने के लिए आपको मन में दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। भगवान जी बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर बड़ा ऑब्वियस हो रहा है कि ये चीज एक आसान जर्नी नहीं है, इसमें बड़ी एफर्ट लगेगी और आपको मेहनत से ये काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर। इसका मतलब इंद्रियों का समुदाय हमको अलग अलग डायरेक्शंस में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। परमात्मा जानते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे साथ होगा, पर आप इंद्रियों के समुदाय को एक तरफ की ओर खींचो। कौन सी तरफ की ओर? परमात्मा की ओर। फिर उन्होंने आगे बोला क्रम क्रम के अभ्यास से। क्रम क्रम का अभ्यास मतलब जैसे हम कहते हैं ना, धीरे 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 कार्य करते जाना। एक एक स्टेप से हमारी फतेह होगी, है ना। वो क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ना धीरे 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 कामनाओं से उपरति को प्राप्त करना। और इसके लिए भगवान जी यहाँ पर फिर एक चीज बोल रहे हैं, बुद्धि को धैर्य युक्त रखना। मतलब आपकी रास्ते में पेशेंस खत्म हो सकती है। भगवान जी बोल रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो पेशेंस लूज कर देते हैं, पर आपने पेशेंस लूज नहीं करनी। आप पेशेंस को रखते हुए मन को परमात्मा में स्थित करो और उसके सिवाय किसी और चीज का चिंतन मत करो। भगवान जी प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर बोल रहे हैं, दृढ़ संकल्प, धीरे धीरे धैर्य युक्त कामनाओं को कंट्रोल करो फोर्स से, अपनी इंद्रियों को मेरी ओर मोड़ दो और फिर वहां से कहीं हटने मत दो। आगे बता रही हूँ, किसी वस्तु से अलग हो जाना उसको हम वियोग कहते हैं, और किसी वस्तु से कांटेक्ट में रहना उसको हम संयोग कहते हैं। अब यहाँ पर संयोग हम किसका कर रहे हैं? इंद्रियों का संयोग कर रहे हैं। किस वस्तु से हमको वियोग करना है? इन्हीं से हमको वियोग करना है। और संयोग हमको किससे करना है? परमात्मा से। किसी वस्तु से अलग हो जाना उसको वियोग कहते हैं, उसके कांटेक्ट में रहना उसको संयोग कहते हैं। अब संयोग और वियोग दोनों से हटकर हमको क्या मिलता है? योग। जैसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति पर हमारी
खुशी हमारे को इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस हो जाती है, पर उसके छिन जाने पर हमको बहुत ज़्यादा दुःख होता है। वैसे ही दुनिया की इच्छाओं को परमात्मा कह रहे हैं, त्याग कर इस परम सुख या योग की स्थिति में आप आ सकते हैं। पर भगवान जी कह रहे हैं ये आसान काम नहीं है, इसमें बड़ा एफर्ट है। इच्छाएँ हमारा तभी पीछा छोड़ती हैं, जब हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जो फ्री मन है, हमारा जो फ्री मन होता है, वो हमारे बहुत उच्छृंखल है। वो हमको पाप की ओर नेचुरली लेके जाता है, क्योंकि पहले से ही मन का झुकाव ही उसी तरफ है। योग की स्थिति में अगर आना है, तो हमें लालच, स्वार्थ, दुनिया के फ़ायदे नुकसान, रिश्तेदारी, मोह, आसक्ति इन सब चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। ये भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं। इंद्रियाँ बार-बार हमको विषयों की तरफ घसीटती जाएँगी, पर हमको उनके चुंगल से बचना है और हम उनके चुंगल में तभी फँसेंगे, जब हम अपने मन को उस साइड में जाने देंगे। अब मन उस साइड कब जाएगा? मन उस साइड इंद्रियों की तरफ और कामनाओं की तरफ तब जाएगा, अगर हमारा मन दुर्बल होगा। दुर्बल हम मन हमेशा इंद्रियों का पीछा करेगा। जो स्ट्रॉन्ग मन है वो डटा रहेगा। उसके लिए हमको मन एकाग्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक गाड़ी है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर खड़ी है, वो नीचे की तरफ भागने की कोशिश करेगी। तो हम क्या करते हैं? पहले गियर लगाते हैं, फिर उसके बाद हम बोलते हैं ऐसा करो, टायरों के नीचे ईंटें लगा दो, ताकि नीचे की ओर ना जाए गाड़ी। हम क्या कर रहे हैं? हम ज़बरदस्ती उस गाड़ी को उसके वेट के साथ एक हाइट पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऊपर की ओर बढ़ना है और नीचे की ओर नहीं जाना। ऐसे ही मन को एकाग्र करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग मन डटा रहेगा, वीक मन जो होगा वो इंद्रियों और कामनाओं की साइड चले जाएगा। ये हम कैसे कर सकते हैं वो पूछ रहे हैं। ब्रेन यूज़ कर, संकल्प से, धैर्य से। बुद्धि संसार से डिटैच होकर परमात्मा की ओर जाएगी। जब कोई और चिंतन हम बुद्धि को करने ही नहीं देंगे, जब कोई और इंद्रिय को इधर-उधर जाने ही नहीं देंगे, केवल परमात्मा के स्मरण में ही हम अपने मन को लगाए रखेंगे, तो हमारी बुद्धि को भटकने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। जब बुद्धि को भटकने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा, तो परमात्मा की ओर मुड़ जाएगी। पर ये सब धैर्य, तप सिर्फ तभी हो सकता है। चंचल मन जो है, उसको खींच कर हमको परमात्मा की ओर लगाया जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके लिए केवल ध्यान ही एक प्रक्रिया। मनुष्य को चाहिए कि वो संकल्प और श्रद्धा से योग अभ्यास में लगे और अपने पथ से विचलित ना हो। मनोधर्म उच्छृंखल इंद्रियों की गति को रोककर इच्छाओं पर काबू पाने में हेल्प करेगा। उन्हें त्याग देना चाहिए। जो हमारा मन हमको इधर-उधर लेके जाता है, जो मन हमको भटकाता है, उनको त्याग देना चाहिए ऐसी इच्छाओं को और मन और इंद्रियों को वश में कर फिर से उत्साह, धैर्य, संकल्प और हार्दिक आनंद के साथ सत्कर्म में लगाना चाहिए। धीरे-धीरे जब हमारी बुद्धि परमात्मा के रंग में रंगने लग जाएगी, तो हमारा विश्वास परमात्मा में दृढ़ होता जाएगा। जो मन है वो परमात्मा का हो जाएगा। पर ये सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस और धैर्य से होगा। तभी भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं, क्रम-क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करें। मन जब एक बार आत्मा में स्थित हो जाएगा तो हमारा विवेक जाग जाएगा। जैसे हम बच्चे को बार-बार बोलते हैं, शीशे की चीज़ों से बच्चे को दूर रखने के लिए हम बोलते हैं ना बेटा इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ कट जाएगा। रोज़ बच्चा उसकी तरफ बढ़ता है, फिर हम बोलते हैं नो, 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 नो इसको हाथ मत लगाओ बच्चे हाथ कट जाएगा। धीरे-धीरे बच्चा जैसे ही उसके पास जाएगा, खुद ही बोलेगा नो, 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 नो इसको हाथ नहीं लगाना और बच्चा हट जाएगा। धीरे-धीरे बच्चा वेरी हो जाएगा कि इस तरफ मुझे नहीं जाना, ये मेरे लिए जगह निषेध है। ठीक है? ऐसे ही विवेक और वैराग्य से बुद्धि संसार से मोड़कर परमात्मा में स्थिर हो सकती है और हम अपने भोगों से दूर रहकर बंधन मुक्त हो सकते हैं। जैसे हम पानी को एक बर्तन में डालते हैं, वो उसी की शेप ले लेता है। हमें लगता है कि पानी तो बड़ा एडजस्टिंग है, जिस बर्तन की शेप में डालते हो उसी शेप का हो जाता है। पर आप देखो वही पानी जब शिवलिंग पर बार-बार चढ़ाया जाता है, तो शिवलिंग में एक टोआ बन जाता है। जैसे ऊपर से तेज वॉटरफॉल गिरती है
तो नीचे के जितने पत्थर होते हैं वो ऊपर से एक, जैसे क्या कहते हैं उसको, एक कुआं टाइप सा बन जाता है पत्थरों की सरफेस के ऊपर। जैसे वो जिस बर्तन में डालते हैं पानी उसी शेप ले लेता है, पर जब बार बार वाटरफॉल या पानी हम शिव जी पर डालते हैं, स्टोन्स पर गिरती हैं, वहां डूंगा सा निशान पड़ जाता है। भगवान जी भी कह रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में मत चूको। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप कहो कि भी मैंने आज ध्यान नहीं किया। धीरे धीरे श्रम करते रहो, तीव्र अभ्यास से, दृढ़ता से हमको लक्ष्य की प्राप्ति निश्चय है। बंधन बुद्धि के संशय, भ्रम, आसक्ति से होते हैं। जब बंधन हमारे आते हैं वो केवल बुद्धि जब संशय युक्त हो जाती है, भ्रम में पड़ी रहती है, अलग अलग आसक्तियां करती रहती है, तो हमारे लिए बंधन क्रिएट होता है। अगर हम धैर्य पूर्वक उसको मोड़ने की कोशिश करें तो हमारी लाइफ में स्थिरता आ जाती है। पर ये कैसे होगा? अगर हम रेगुलर रहेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हमको चेंज की जरूरत है। मन परमात्मा का हो सकता है। रोज योगारूढ़ होने के लिए ध्यान करना जरूरी है। कुछ समय के बाद रिजल्ट्स आएंगे, इसीलिए वो बोल रहे हैं इसके लिए आपको पेशेंट रहना बहुत जरूरी। श्लोक संख्या नंबर 26। ये स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करो। अब यहाँ भगवान जी बहुत सीरियसली एक बार और इंसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यतो यत्यो निश्चरति, बार बार वो बोल रहे हैं मन अपने चंचल स्वभाव से अस्थिर होता जाता है। उसकी आदत है कोई भी विषय जिसको वो देखता है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वहीं भाग जाना चाहता है। पर वो कह रहे हैं मनुष्य को उसे खींच कर वापस लेकर आना चाहिए। जैसे इनायत खान ने बुल्ले शाह को बोला था, एथो पुटना से ओथे लाना। जब हम किसी पौधे को जमीन में से खींचते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत जोर से नीचे मिट्टी को पकड़े रखते हैं। हमको उस पौधे को जबरदस्ती वहां से निकालना पड़ता है। जैसे इनायत खान ने कहा था, एथो पुटना, उसको फिर उठाकर हम दूसरी जगह रीप्लांट कर देते हैं। मन की चंचलता तो उसका स्वभाव है, और जब हमें कुछ चेंज करना है तो हमें जबरदस्ती तो करनी ही पड़ेगी। एथो पुटना ते उत्थे लाना। मन तो अधिकार जताने की वेट करता रहता है और वो आपको राजा बना देगा कामनाओं की तरफ ले जाकर, पर उसको राजा नहीं बनने देना। वो तो भोगी है। मन स्वामी बन बैठेगा और इंसान को बिल्कुल, क्या कहते हैं, अपने पद से विचलित कर देगा। तो मन को बस में करने के लिए, जो मन को बस में कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम है गोस्वामी, या उसका नाम है गोपाल। मन को कंट्रोल में गोपाल कर सकता है। और अगर मन के कंट्रोल में हम हो जाएंगे तो हम गोदास हो जाएंगे। तो ये अब हमारी डिसीजन है, हम गोदास बनना चाहते हैं या गोपाल के चक्कर में पड़ना चाहते हैं। ये डिसीजन हमारा होगा। हम जो करना चाहते हैं, आत्मा जो चाहती है, मन वो उसको करने नहीं देता। बार बार जीव को अपने रास्ते में उकसाता रहता है। वो कभी नहीं रुकता, दुनिया की बातों से ऐसा मोहित होता है, व्यक्ति को उच्छृंखल बना देता है, इधर उधर दौड़ाता रहता है। इसीलिए इसको हम चंचल मन कहते हैं। इंद्रिय सुख इसे टिकने ही नहीं देते। लगातार अभ्यास ही एक तरीका है जो मन की गति को रोक सकता है। हम संकल्प से, धैर्य पूर्वक, इच्छा करके, ध्यान करके मन को वश में ला सकते हैं। इंद्रियों को परमात्मा की ओर मोड़ सकते हैं। इंद्रियां ऋषिकेश या इंद्रियों के स्वामी के हाथ में दी जा सकती हैं, गोपाल को सौंप दी जा सकती हैं, और उन्हें हम श्री कृष्ण की चेतना में लगा दे सकते हैं। यही एक विधि है अपने मन पर कंट्रोल करने की। श्लोक संख्या नंबर 26, यहाँ पर विश्राम। अब हम 27वां कल पढ़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित